Welcome to PyMates. So today we'll be continuing with chapter 3 and we'll be studying our first method of finding the solution of the pair of linear equations. This is one of the algebraic method. This is the first method that we'll be studying, which is the substitution method. अब substitution method का as you can understand it from the word, ये substitute word से आया है. हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशंस गिवन होती हैं जो दो वेरिएबल्स में होती हैं, यूजुअली x एंड y में. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशंस गिवन होगी, आप कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करोगे, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल दोगे और फिर ये x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगी. सेकंड इक्वेशन पूरी y के टर्म्स में आ जाएगी और फिर हम वहां से y की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू निकाल देंगे वापस से इसमें पुट करके. Now we'll go through the examples so that you understand it in a better way. Let's start with the examples. So let's first read the question. Form the pair of linear equations and find the solution by substitution method. तो आपको क्या करना है, पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. अब लीनियर इक्वेशंस कैसे फ्रेम करते हैं, मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में भी वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए थे पार्ट 2 वीडियोस में, तो भी मैंने आपको समझाया था. सेम वही मेथड हम फॉलो करेंगे लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए. हम क्वेश्चन को पार्ट्स में रीड करेंगे so that हम उनको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें. So let's start. First we will read the whole question and then we'll read it in parts. So let's read. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller angle by 18 degrees. Find them. एक चीज तो आपको ये पता चल गई कि इसमें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्रीज होता है. दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज आता है. आपने टू टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री में सम इज 90 डिग्रीज and supplementary में it's 180 degrees. How do we have to form the equations? Let's see. The larger of two supplementary angles, तो दो supplementary angles हैं, एक मैं ले लेती हूँ x और दूसरा मैं ले लेती हूँ y. अब उसने बोला है larger, तो दो एंगल्स हैं, ऑब्वियसली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, सेम भी हो सकते हैं इक्वल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर larger लिखा है तो ऑब्वियसली एक बड़ा है और एक छोटा है. तो हमने कैसे लेट करा, let the larger angle be x and the smaller angle be y. तो the question says the larger of two, तो larger वाला x है, exceeds, तो exceeds का मतलब कुछ ज्यादा है कुछ बढ़ रहा है, तो उसका मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, more than वर्ड आ रहा था, together आ रहा था, तो इस सब में हम ऐड कर रहे थे. तो exceeds में भी हम ऐड ही करेंगे. the larger of the two exceeds the smaller, smaller वाले से कितना ज्यादा है 18 डिग्रीज. मैंने स्मॉलर में 18 ऐड कर दिया तो वो लार्जर के इक्वल आ गया. और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि हम बड़े वाले एंगल्स में से छोटा वाला एंगल माइनस करें तो डिफरेंस 18 आ रहा है. किसी भी वे से आप इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो. तो एक इक्वेशन तो हमारी ये वाली आ गई. अब यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है. तो दूसरी इक्वेशन तो हमारी सिंपली आ जाएगी x प्लस वाई इज 180 डिग्रीज. तो हमारी दो इक्वेशन आ गई. फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज 180 डिग्रीज एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज 18 डिग्रीज. नाउ व्हाट वी विल डू, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या हैं, हम एक इक्वेशन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो हमने कौन सी इक्वेशन ले ली, फर्स्ट इक्वेशन. फ्रॉम वन वी ऑब्टेन, अब x प्लस वाई 180 था, इस वाली इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं. x प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस y. तो अब ये जो वैल्यू आई है हमारी x की, इसको हम दूसरी इक्वेशन में, हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करी है यहाँ पर, अब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स 18 डिग्रीज. तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज x की जगह पर लिख दिया 180 माइनस वाई एज इट इज, और माइनस वाई उसके बाद था, हमने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल्स टू 18. अब इसको सिंपली सॉल्व करना है. 180 माइनस 18, यू कैन राइट इट लाइक दिस, 180 डिग्रीज. अब 18 इधर पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आकर माइनस 18 हो जाएगा.
अब यहाँ पर क्या था, माइनस वाई, तो -2y इज इक्वल्स टू 0। 18 इधर ले आए तो 0 हो जाएगा। इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, 180 माइनस 18 इज 162 और यहाँ -2y है तो राइट हैंड साइड पे जाकर 2y हो जाएगा पॉजिटिव में। यहीं तक हमने कर लिया। तो 162 इक्वल्स 2y। अब y विल बी इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ जाकर डिवाइड होगा क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको डिवाइड करके वील गेट y इज इक्वल्स टू 81 डिग्रीज। तो अब हमारी y की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या कहा था आपको, कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है, उस एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से जब सिंगल वेरिएबल में, ये पूरी इक्वेशन हमारी जो आई है यहाँ पर, ये पूरी सिंगल वेरिएबल में आई है, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल के अब वापस से जो हमारी इक्वेशन 3 थी, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x इक्वल्स 180 माइनस वाई, तो y की जगह पर हमने 81 पुट करा, सो 180 माइनस 81 इज 99 एंड वी गॉट x एज 99। तो हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए 99 एंड 81। अब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, द क्वेश्चन सेड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर एंड द स्मॉलर एंगल इज 18 और वी कैन से द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करके देख सकते हो, 99 माइनस 81 इज कमिंग आउट टू बी 18। तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, हमारी वैल्यूज करेक्ट आई हैं, वी हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली। तो इट वाज वेरी इजी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस एक वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है और एक दूसरे में पुट करके we'll find both the values. We'll do one more question. अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमको दो इक्वेशंस गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में हमको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी, हमने पहले उससे इक्वेशंस बनाई और उसके बाद सॉल्व करी। अब हमें इक्वेशंस यहाँ डायरेक्टली गिवन है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम 1 एंड 2 मार्क कर लेंगे, जैसे पहले कर रहे थे सेम। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करी, x की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब इफ वी सी इन स्टेप्स, तो ये कैसे आई वैल्यू, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वन बाय वन विल शिफ्ट द टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो 0.2x को इधर ही रखते हैं और ये 0.3y यहाँ प्लस में है, तो राइट हैंड साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा 0.3y और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.3 माइनस 0.3y। 0.2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यही सेम वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली थी, हम क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, बस सिंपल। x की वैल्यू, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, 0.4x, तो x की जगह पर हमने एज इट इज वैल्यू पुट कर दी, प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3 एज इट इज आ गया। अब सिंपली हम इसको बस सॉल्व करेंगे और यहाँ से अब ये पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में, किसमें, y में, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वापस से हम ये जो x की वैल्यू इक्वेशन 3 में निकाली थी, इसमें y की वैल्यू पुट करके x की निकाल देंगे। तो लेट्स सी, 0.4 into होल दिस ब्रैकेट प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। तो इसमें हमने क्या करा, अब यू कैन सी ये कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो सिंपली अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ से यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 into 1.3 will give 2.6 minus 2 into 0.3 will give 0.6y plus 0.5y equals 2.3। अब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो सब्ट्रैक्ट होगी और इन दोनों टर्म्स का क्या आ जाएगा, 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.6 प्लस 0.5 विल गिव माइनस 0.1 और जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2.6 माइनस 2.3 विल गिव 0.3 इक्वल 0.1y। तो यहाँ पर क्या आ गया, y इक्वल्स 0.3 divided by 0.1. The decimal will get cancelled and we'll get 3. So y is equals to 3. तो अब हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू 3 हम वापस से अपनी इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 में हमने क्या किया था, x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, यहाँ बस y को पुट करना है। वी विल गेट x equals 1.3 minus 0.3 into y is 3 divided by 0.2. So let's see, वही सेम है, 1.3 minus 0.3 into 3 divided by 0.2. So we'll get this 0.3 into 3 will give 0.9. So 1.3 minus 0.9 will give 0.4 divided by 0.2 will again give 2.
तो x की वैल्यू 2 आ गई, y was 3, x is 2। बस इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था, सोल्यूशन निकालना था। तो ये जो सोल्यूशन आता है, अब आपको ग्राफिकल मेथड में याद होगा व्हाट वी वर डूइंग, हम दो लाइंस के ग्राफ्स प्लॉट करते थे लाइक दिस। तो एक यहाँ पर कॉमन पॉइंट आता था, वो जो कॉमन सोल्यूशन होता था, दिस इज द ओनली सोल्यूशन जो ये यहाँ पर आ रहा है। तो ये कॉमन सोल्यूशन आता है दोनों लाइंस का। तो ये एक तरह से ग्राफिकल मेथड में जैसे हम पूरा ग्राफ्स लाइंस ड्रॉ करके निकाल रहे थे, ये सिंपली हम एल्जेब्राइक मेथड से निकाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था, this is called as the algebraic method. There were two more methods, elimination and cross multiplication. We'll be doing them also, but this is our first method, which is the substitution method. Now there are some practice questions that you will try. इसमें क्या करना है, अब आपको सिंपली दो दो इक्वेशंस गिवन है हर क्वेश्चन में, यू विल सॉल्व देम बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे, सिंपली सॉल्व कर दोगे। अब ये रूट वाली टर्म्स को देखकर या फ्रैक्शन को देखकर डरना नहीं है, इट्स ऑल्सो द सेम। फ्रैक्शन वाले में आप क्या कर लोगे, पहले एलसीएम ले लोगे, उसको राइट हैंड साइड पे ले जाओगे, फिर सॉल्व हो जाएगा। और रूट वाले में भी जैसे हमने डेसिमल में किया है, सेम रूट वाले नंबर्स को हम वैसे ही रख देंगे। तो बिल्कुल सेम मेथड से हो जाएगा, सेम लाइंस पर यू हैव टू ट्राई। इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनी पार्ट, एनी ऑफ देम, you can leave the comment. I will explain the part again in a separate video, or I'll send you the solution if you can understand it, or else you can mail me any of your queries if you have, and if you're not able to solve any of these questions or anything you have not understood in the video, you can ask your doubts through leaving a comment or mailing me on the mail ID given in the description box, or you can use Facebook or Instagram to ask your doubts. Or if you want to understand any other chapter or any other topic that you have not understood in your previous classes, you can ask those topics as well. You can leave the name of the topic, just the name of the topic, and then I'll explain. Or you can message the name of the topic and I'll explain.